तक छीन की अनुभूति होती है जब तक सामायिक करते हैं। अब आप लोगों को बताएं, आजकल क्या अनादिकाल से बीमारियां शरीर में होती रहती हैं, इसलिए कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोगों का घर है। अब ऐसे रोगों का घर शरीर है तो आए दिन नई नई बीमारियां सामने दिखती हैं। अब उनमें एक बीमारी मधुमेह नाम की भी प्रसिद्ध है, जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड शुगर बढ़ जाती है, घट जाती है, ऐसी स्थिति वह डायबिटीज की होती है। अब डायबिटीज के लिए कई तरीके बताएं जिससे वह नियंत्रण में रहे। खान पान को लेकर के भी सावधानी बरतने को कहते हैं, योगा करने को भी कहते हैं, औषधि लेने की भी बात आती है। इसके उपरांत एक बात और आती है, जो मधुमेह रोगी है, डायबिटीज पेशेंट है, उसे निद्रा भी पूरी लेना चाहिए। उसे मधुमेह रोगी को 6 से लेकर 8 घंटे तक शयन करने को कहा है। जैसे भोजन आवश्यक है, निद्रा भी आवश्यक है। अब साधु संत हम जैसे और बीमारी हो जाए तो क्या करें, कैसे उसका शमन करें, नियंत्रण करें। तो चर्चा एक डॉक्टर से हो रही थी। वो डॉक्टर जो कि जैन था, एनीस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट था। उसका कहना था, महाराज जी आप लोग यदि कम भी निद्रा लेते हो, शयन यदि कम भी करते हो, फिर भी सामायिक में उसकी पूर्ति हो जाती है। मतलब सामायिक में सोना नहीं है, मगर नहीं सोने पर भी सभी प्रकार की प्रवृत्तियां रुक जाती हैं। निर्वृत्ति अवस्था को प्राप्त कर लेते हो तो वह डायबिटीज को नियंत्रण करने में कारगर होता है। 3 बार 48 मिनट की सामायिक करो तो अपने कई रोगों को भी शांत कर सकते हैं। अब हृदय की बीमारी है, कोई हार्ट डिसीज है, बॉडी कब होती है, तनाव होता है। यदि सामायिक करते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। कोई मानसिक रोग है उसमें भी लाभ मिलेगा। कोई तनाव आदि की बीमारी है, क्या किसी को डिप्रेशन है तो सामायिक आदि के समय में अपने परिणाम शांत होने से उनमें भी लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। सामायिक करते समय अपने लिए मन भी नहीं लगता। मान लो कुछ लोग कहते महाराज हम सामायिक तो करना चाहते हैं मगर सामायिक में मन नहीं लगता, उछट जाता है। फिर क्या करो? उछट जाता तो क्या करना चाहिए? जो चने फोड़ते हैं ना, मक्का फोड़ते हैं, चना फोड़ते हैं, तो काय में फोड़ते हैं? बोलो, कोई भाड़ जैसा कोई उपकरण होता है, मटका जैसा, उसमें वह चने सेकते, मक्का सेकते। और जैसे ही गर्मी होती है वो चटकने के लिए तैयार होता चना या मक्का, उचकता है, उचटता है। क्या करते हैं फिर उस समय? कोई ढाक देते हैं उसको,
फिर क्या होता? उचटता नहीं। उसी प्रकार से आप अपनी जिनवाणी में मन लगाओ, जैसा आगे बताएंगे। पंच परमेष्टि में मन लगाओ, आत्मा के ध्यान भावना में मन लगाओ, अनित्यादि भावनाएं भाव, तो मन लगा होगा। अब फिर भी उचटता है, बार बार पकड़ते और बार बार उचटता है, तो क्या करें? कोई बात नहीं। मन जाए तो जान दे, तो मत जाए शरीर। उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। समझ में आ रही है हमारी बात? कोई दुश्मन है, अपने लिए मारने को तैयार है, उसके पास कमान है, मतलब धनुष है, उसके बाद तरकस में बहुत सारे तीर हैं, मेघ बाण है, अग्नि बाण है, अनेक प्रकार के बाण होते हैं। अब यदि वह बाण कितना भी राम बाण भी क्यों ना हो, दुश्मन पे राम बाण तो नहीं होगा, रावणी बाण होगा। अच्छे लोगों का दुश्मन होगा नहीं, होगा तो रावण ही होगा। राम तो अच्छे लोगों के हमेशा मित्र रहे, और उसी मित्रता के कारण ही जंगल में भी मंगल होता था, वन में भी भवन मिल जाया करते थे। अब वह सामने वाला व्यक्ति दुश्मन हजारों अपने तरफ में तीर रखता है, तीर को निकाल भी लेता है, और डोरी पर प्रत्यंचा पे चढ़ता नहीं है, और कमान को खींचा नहीं जाता है, तो कुछ बिगाड़ पाएगा तीर है? उसी प्रकार मन भागता है, भागने दो, रोकने का प्रयास करो, फिर भी नहीं रुकता है, चिंता मत करो, वचन को तो रोको, शरीर को तो रोको। इतना भी होगा तो लाभदायक है सामायिक करना। 100 नंबर का पेपर है संदीप, कितने नंबर का? 3 प्रश्न हैं, तो कितने कितने नंबर मिलेंगे? हैं? 1 नंबर का आएगा सफाई का, मान लो 1 नंबर सफाई का, और 33 नंबर एक एक प्रश्न के उत्तर के। सुनते हैं ना? अब मान लो पास होने को कितने नंबर चाहिए हैं? और आपने 2 प्रश्नों का सही उत्तर लिख दिया, कितने नंबर मिले? 66 मिले। पास हुए के फेल? कौन सी डिवीजन आई? फर्स्ट। अब चिंता की क्या बात। अब मान लो काया नियंत्रण में तो 33 नंबर के स्वामी हो गए, वचन नियंत्रण में 33 नंबर और मिल गए, 1 नंबर सफाई का मिल गया, कितने हो गए? तो घाटा कहाँ है? इसलिए सामायिक के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, सामायिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, तो बात बनेगी। आगे 98 नंबर का श्लोक पढ़ते निकालिएगा, 54 नंबर का प्रश्न निकालो। मूर्धरूह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि स्थान मुख बेसनम
मुख बेसनम्बा मुख बेसनम्बा समयम जानन्ति समयज्ञा समयज्ञा मूर्तिरूपी मुष्टिवासो मूर्तिरूपी मुष्टिवासो बंधम पर्यंकि बंधनम चापि बंधम पर्यंकि बंधनम चापि स्नानमुपवेशनं वा स्नानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति संयज्ञा समयं जानन्ति संयज्ञा मूर्तिरूपी मुष्टिवासो बंधं पर्यंकि बंधनं चापि स्नानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति संयज्ञा। बोलो समयज्ञा अर्थात समय को जानने वाले अर्थात शास्त्र की ज्ञान रखने वाले विद्वान मनीषी लोग मूर्ध मुष्टिवासा अर्थात सिर को बांध करके मतलब सिर को मतलब बाल आदि को संभाल करके मुष्टिबंध वास अर्थात मुट्ठी को बंद करके हाँ बासोबंधम मुष्टिबंधक बासोबंधम। अब बासबंधम क्या होता है? वस्त्रों को बांध करके भाई पर्यंकी बंधनम और पालती मार करके पद्मासन से अर्ध पद्मासन से सुखासन से स्थानम उपदेशनम एक स्थान पर बैठना अथवा खड़े हो करके क्या करना भाई सामयिक का काल जानना चाहिए समझे ना मतलब सिर को बालों को बांध करके अथवा मुट्ठी को बांध करके कपड़ों को बांध करके भाई जब तक खुलेगा नहीं तब तक पद्मासन से या अन्य आसन से बैठना समता भाव को धारण करना पूर्व में कहे अनुसार पांचों पापों का सभी प्रकार से त्याग करना ए संयम जानती सामयिक का काल जानना चाहिए। जब घड़ी वगैरह उपलब्ध नहीं थी तो कुछ अपने अपने सामयिक के तरीके थे। कैसे तरीके? जैसे मान लो मैं सामयिक करता हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं आप लोगों को। जब मैं सामयिक करता हूं तो मुझे पता है इस कमर में दर्द कब होता है। जब लगभग आधी सामयिक हो जाए 24 मिनट की तो मान लो कमर में दर्द हो रहा है तो कमर का दर्द होते ही लग जाता आधी सामयिक हो गई। सामयिक करने वाले अपने अपने तरीके रखते हैं। पहले समय देखने की व्यवस्था क्या थी पता है आप लोगों को? समय कैसे देखते थे? एक घटी यंत्र होता था, मतलब एक ही मटके में पतला सा छेद कर दिया और उसमें बालू रेत भर दी।
मान लो 1 घंटा का समय नापना है तो 1 गई तो 1 घंटे का समय हो गया। उसी प्रकार कुछ इस प्रकार फंदा वगैरह बालों का लगाया कि वो 48 मिनट 1 घंटा बंधा रहेगा और वो अपने आप छूट जाएगा। ऐसा जानना। मुट्ठी बंधन, अब मुट्ठी को बांधो, इसका भी समय कब तक बांधने में अनुकूलता बंधी रहेगी, ऐसा समय का निर्धारण उन्होंने कर लिया। उसी प्रकार कपड़े आदि का बंधन भी होता है, तो इनके माध्यम से समय का पता लगाया जाता है और ये समय का काल होता है। अब ये सब बातें तो आज के युग में कठिन है सब समझना। सीधा एक घड़ी से 48 मिनट सामयिक करना है। अब सामयिक दूसरी प्रतिमा वाला भी करता है और सामयिक तीसरी प्रतिमा वाला भी करता है, दोनों में अंतर है। दूसरी प्रतिमा वाले को 3 बार सामयिक करना अनिवार्य नहीं है, 48 मिनट ही करे नियम नहीं, कम भी कर सकता है, किंतु तीसरी प्रतिमा वाले को विधिवत 48 मिनट सामयिक करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, तीनों समय करना चाहिए। अब समय का पता लग गया, अब सामयिक का स्थान क्या होता है, सामयिक कहाँ करना उचित है, तो अगला श्लोक देखिए। एकांते एकांते सामयिकम सामयिकम निर्व्याक्षेपे निर्व्याक्षेपे वनेषु वनेषु वास्तुषु च वास्तुषु च चैत्यालयेषु चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यम परिचेतव्यम प्रसन्नधिया प्रसन्नधिया एकांते सामयिकाम् एकांते सामयिकाम् दिव्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु दिव्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च दिव्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया परिचेतव्यं प्रसन्नधिया एकांते सामयिकाम् दिव्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। बोलो। अब देखिए, दिव्याक्षेपे मतलब जहाँ कोई परेशानी ना हो, कोई शोरगुल आदि ना हो, उपद्रव आपत्ति ना हो, बाधाएं ना हो, ऐसे एकांत स्थान पर वनेषु जंगल में या बगीचे आदि में वास्तुषु च और धर्मशाला है और कोई संतों का रुकने का स्थान है,
संत निवास जिसको कहते। और चैत्यालयसु मंदिर है, जिनालय चैत्यालय में भी, और पर्वत की गुफाएं, वह नदी का किनारा है, समुद्र आदि का किनारा है, वहां पर प्रसन्न दिया आनंदित होकर के प्रसन्न मन से सामयिकम सामयिक परिचित बढ़ाना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने को सामयिक करना है तो ये सब बातें इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है, ये व्रतों का राजा है, ये सामयिक सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यदि मान लो जो स्थान यहाँ बताए गए हैं इनको छोड़ करके मान लो अन्यथा सामयिक करेंगे तो क्या होगा? चौराहे पे सामयिक करेंगे तो क्या होगा? सोच लो, विचार कर लो, सामयिक होगी क्या नहीं होगी? शोरगुल होगा, छेंचे पेपे होगी, अनेक आवाजें कान में आएंगी, आवाज आने से मन भी विचलित होगा और आकुलता होगी। समता के लिए सामयिक कर रहे, विषमता हमें प्राप्त होगी। कहाँ सामयिक करना है? दुकान पर सामयिक नहीं कर सकते क्या? अब आप समझ दुकान में क्या होगा? पूरा सामान फैला पड़ा है और सामयिक करने बैठ गए। आँख खुलेगी, सामान दिखेगा, कोई उठा के ले जाएगा, कोई पशु आदि सिर मारेगा, मुंह मारेगा, तो विकल्प तो आएगा। सुना होगा आप लोगों ने, एक बात सुनाई थी किसी ने, किराने की दुकान थी, घोड़े बाहर रखा था काउंटर पर और सेठ जी भाई सामयिक करने बैठ गए। कर तो लो, अब कहते यहाँ है दुकान बंद कौन करे, सामान कौन समेटे। गाय आ गई, गुड़ रखा था, अब खाने का प्रयास करने वाली या खा रही है। अब सेठ जी सामयिक कर रहे हैं, अब क्या करें भैया संजय? गुड़ को बचाएं कि सामयिक को बचाएं? बोलो। गुड़ की बेली गैया खाए, गैया भगाओ सामयिक जाए, वो सामयिक बचाओ बेली जाए। गुड़ की बेली गैया खाए, ऐसा। और सामयिक कैसे होगी? घर में, रसोई घर में सामयिक करने बैठ जाए, क्या होगा? अब अनेक प्रकार के सामान दिखेंगे। अरे वो दूध बन गया, भाई देखो घी जलने लगा, सिलेंडर में आग लग गई, इतना धुआं कैसे हो गया? ये बर्तन देखो कैसे पड़े हैं। इतना ही नहीं, कोई मिठाई बन रही है, मगध सिक रहा है, तो जब घर में ही महक जाता मगध, पड़ोस में भी उसकी गंध पहुंच जाती है, तो रसोई घर में सामयिक करने वाले की नाक में सुगंध जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी तो मन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? सामयिक में समता रहेगी कि नहीं रहेगी? सोच लो, विचार करो, कहाँ क्या करना चाहिए। आप लोगों को देखो, ये संत निवास का एकांत स्थान है। भले ही बाहर
भीड़ भाड़ होती, इधर अंदर आ जाओ तो कुछ भी नहीं, चैन पेन एकांत रहता है। और आज के बाद तो रही सही आवाज, वो भी नहीं मिलेगी आपको। ऊपर जाओ, अच्छी हवा चलती है। एकांत में सामायिक करने को कहा है तो आपके पास स्थान है। मंदिर में जाओ, वहां पे ऊपर चढ़ के जाओ तीसरी मंजिल पर, वहां पर भी आपको निराकुलता मिल सकती है। मंदिर की छत पे और अनुकूलता बन सकती है। अब सामायिक करने की लगन है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, यदि लगन नहीं है तो बहुत सारे बहाने हैं, और बहाने तो चलते ही रहते हैं। मगर यदि सामायिक करने के लिए बहाना बनाओगे तो आप लोक कल्याण कैसे कर पाओगे? सामायिक के बिना 3 काल में कल्याण हो सकता है। आप लोगों ने ये सुना होगा कई लोगों से, स्वानुभव शब्द सुना है? स्वानुभव, स्वयं संवेदन, आत्मानुभव शब्द सुने कभी? क्या होता है बताओ? नहीं, मतलब स्वानुभव क्या होता है? अज्जू भाई है? तो जल्दी आना कल से पूजा के बाद। हाँ, स्वानुभव क्या है? हाँ, स्वयं का अनुभव, स्वयं संवेदन, स्वयं का अच्छी तरह से जानना, ज्ञान होना है। अभी स्वानुभव स्वयं संवेदन जो है कैसे होगा? जब तक शांत होकर के नहीं बैठोगे तब तक 3 काल में संभव नहीं है। कई लोगों को अध्यात्म का अपच हो जाता है। अपच जानती हो ना? इसे अब ज्यादा भोजन कर लें, गरिष्ठ खा लें तो पेट में कब्ज हो जाती है, इसको अपच बोलते हैं। पचता नहीं, उसका ना पच इति अपच। बेसाई स्वाध्याय का, समय सार आदि अध्यात्म ग्रंथों का अपच हो जाता है। वो कहते हमें तो अनुभव हो गया। कैसे हुआ? हाँ, बस पढ़ते पढ़ते हो गया या करते करते हो गया। 3 काल में संभव नहीं। ध्यान की शर्त है, पहले मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोको, फिर मन को समता भाव रूप बनाओ। यदि आप लोगों ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा है, समता भाव कैसे आता है? आचार्य नेमिचंद जी कहते हैं, मामुजय महाराज जय माधुसाय इटरडा तेजो फिर विचय जय चित्तम विचित्र झाड़ा प्रसिद्धि है। क्या कह दिया? मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, काम ना करो, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मत करो। इष्ट पदार्थ में राग, अनिष्ट पदार्थ में द्वेष, और जिनको अपना मानते इसमें मोह। यही अनादि से चल रहा है। यदि अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो और धर्म ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हो, विचलित ध्यान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो राग देश मोह करना छोड़ो। संसार के पदार्थों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, विचार तो करो। बताओ, कल भी आपको बताया था कपड़े पहनना अच्छे हैं तो फिर हमेशा पूरे कपड़े पहनो। 2 दिन पहनो, 3 दिन पहनो, 4 दिन पहनो, 5 दिन पहनो, 6 दिन पहनो, 7 दिन पहनो, 8 दिन पहनो, 9 दिन पहनो, 10 दिन पहनो, 11 दिन पहनो, 12 दिन पहनो, 13 दिन पहनो, 14 दिन पहनो, 15 दिन पहनो, 16 दिन पहनो, 17 दिन पहनो, 18 दिन पहनो, 19 दिन पहनो, 20 दिन पहनो, 21 दिन पहनो, 22 दिन पहनो, 23 दिन पहनो, 24 दिन पहनो, 25 दिन पहनो, 26 दिन पहनो, 27 दिन पहनो, 28 दिन पहनो, 29 दिन पहनो, 30 दिन पहनो, 31 दिन पहनो, 32 दिन पहनो, 33 दिन पहनो, 34 दिन पहनो, 35 दिन पहनो, 36 दिन पहनो, 37 दिन पहनो, 38 दिन पहनो, 39 दिन पहनो, 40 दिन पहनो, 41 दिन पहनो, 42 दिन पहनो, 43 दिन पहनो, 44 दिन पहनो, 45 दिन पहनो, 46 दिन पहनो, 47 दिन पहनो
गर्मी लगती तो फिर अलग क्यों कर देते हो, ठंडी लगती तो क्यों लाद लेते हो। ये पंखा चलाया आप लोगों ने, अच्छे हैं कि बुरे। मयंक कुमार बोलो ना कुछ। अविनाश, ये पंखा चलाना अच्छा है कि बुरा? बोलो। बुरा है तो क्यों चलाया? तो अच्छा है तो हमेशा क्यों नहीं चलाते? बोलो 2 महीना बाद चलाओगे क्यों, क्या बात है? यही तो राग द्वेष है ना। मगर विचार तो करो, वस्तु अच्छी है कि बुरी? ना अच्छी है ना बुरी है, अपना ही उपयोग, अपना ही मन कभी उसको अच्छा मानता है, कभी बुरा मानता है। बोलो, काला रंग अच्छा है कि सफेद रंग अच्छा है? बोलो। यदि सफेद रंग अच्छा है तो वे सफेद सफेद क्यों नहीं करते? काले के बिना सफेद का कोई मूल्य क्या? कोई मान लो तस्वीर बनाना है, सफेद रंग ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, सफेद कागज ले लो, सफेद रंग ले लो, सफेद पेंसिल ले लो, बनाओ तस्वीर, है ना? यही तो बात है। आपको कड़वा अच्छा लगता है कि मीठा? जल्दी बोलो। क्या? मीठा। करेले का क्या भाव बाजार में? तो करेला खरीदते क्यों हो? एक कचरिया क्यों दिखाते हो? बुरा है ना? फिर इसलिए संसार में क्या इष्ट आय करने को कहा गया है। अब सामायिक को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएं सामायिक को? अगला श्लोक भी देखिएगा आप लोग। व्यापार व्यापार वैमनस्यात् वैमनस्यात् विनिवृत्त्या विनिवृत्त्या मंत्रात्म मंत्रात्म विनिवृत्त्या विनिवृत्त्या सामायिकम सामयिकम बदनीया बदनीया दुर्वासे दुर्वासे छैक छैक भुक्तिवा भुक्तिवा व्यापार वैमनस्यात् व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात् विनिवृत्त्या विनिवृत्त्या मंत्रात् विनिवृत्त्या सामयिकं बदनीया सामयिकं बदनीया दुवासे चिक भोक्तिवा दुवासे चिक भोक्तिवा व्यापार वैमनस्यात् विनिवृत्त्या मंत्रात् विनिवृत्त्या सामयिकं बदनीया दुवासे चिक भोक्तिवा। बोलिए। बहुत सुंदर। व्यापार मतलब लेन देन करना। वैमनस्यात् मतलब काय आदि की चेष्टा इसको बोलते हैं।
काय आदि की चेष्टा, वचन का प्रयोग, मन की व्यग्रता, ये सब विनिवृत्त्या दूर करने पर अंतर आत्म विनिवृत्त्या और अंदर आत्मा की भी निवृत्ति करने से उपवास के दिन अथवा एक आसन के दिन सामयिकम बदनियात, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। पहले सामयिक का स्वरूप बता दिया, सामयिक का समय बता दिया, सामयिक का ठिकाना बता दिया, स्थान बता दिया। अब बता रहे सामयिक को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कब तक बढ़ाना? जब तक केवल ध्यान और शुद्धात्म उपलब्धि न हो तब तक बढ़ाते जाओ। जितना बढ़ाओगे उतना पाप कर्मों से बचोगे और पुराने पापों को नाश करोगे। साथ में साध्य पुण्य कर्म का आश्रय बंद होगा। इसलिए सामयिक को बढ़ाना चाहिए। ऐसे सामयिक को लेकर यह बता रहे। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बता के मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये अंतर आप में विनिवृत्त्या क्या है। सुन रहे ना? मतलब मन वचन काय की क्रिया तो व्यापार है। ऐसे मन वचन काय की क्रिया को तो छोड़ दिया। अब अंतरात्म विनिवृत्त्या पद दिया, इसका अर्थ क्या हुआ? थोड़ा विचार करो, पढ़ो, सोचो, चिंतन करो। इसका मतलब ये होता है अकेला हमारा यहाँ पर शरीर का मन का व्यापार नहीं होता, वचनों का व्यापार भी होता है। वचनों का व्यापार दो तरह का होता है। कौन सा दो तरह का? एक स्थूल और एक सूक्ष्म होता है। भाई स्थूल वचनों का व्यापार जो होता है इसको बहिर्जल्प कहते हैं, और सूक्ष्म वचनों का व्यापार होता है उसको अंतर्जल्प बोलते हैं। सुन रहे ना? समझने का प्रयास करना। जो हमारा ओष्ठ, जिह्वा, तालु, दांत, मूर्धा, कंठ, नासिका आदि की भाई परिस्पंदन होने पर, एक दूसरे से मिलने पर जो शब्द की या शब्द रूप ध्वनि निकलती है वह तो हुआ बहिर्जल्प। और ये तालु आदि स्पर्श ना होकर एक दूसरे से ना मिलकर के जो अंदर में विचारों की धारा चलती है वह अंतर जल्प होता है। इसको कहते बड़बड़ाना बोलते हैं। एक तो बाहर से चिल्ला चोट करते हैं, बड़बड़ाते हैं, एक मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं। होता कि नहीं होता? बता। मन में ऐसा करूँगा, ऐसा कर लूँगा, देख लूँगा, ऐसा होना है, आगे मुझे ऐसा करना। अंदर में एक विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। नूतन नूतन विचार उत्पन्न होते रहते हैं और लगातार चलती रहती है। जबकि ना ओट हिलता, ना तालु हिलती, ना जीव हिलती, कुछ नहीं होता। अंदर में विचारों की धारा चलती है और उसके अनुसार, विचारों की धारा के अनुसार भाई वचन रचना भी हो जाती है, मगर बाहर में व्यक्त नहीं हो पाती। अंदर ही अंदर बड़बड़ाना इसको बोलते हैं। अंदर ही अंदर बातें करना होता है। वहीं प्रश्न होते रहते हैं, वहीं उत्तर मिलते रहते हैं। मैं ऐसा कहूँगा,
वो ऐसा कहेगा, मैं ऐसा बोल दूंगा, वो यदि ऐसा करेगा मैं ऐसा कर दूंगा। होता है कि नहीं होता? ये सब चलेगा तो सामायिक कैसे बढ़ेगी? ऐसा होगा तो सामायिक कैसे करेंगे? बाहर से भी शांत होना है, अंदर से भी शांत होना है, और सभी प्रकार से समता भाव को बना के रखना है, तब कहीं जाकर सामायिक को उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसे सामायिक की चर्चा अभी चल रही है। आप थोड़ा पढ़ना, अलग से चिंतन करना, आपको इसमें बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। सामायिक करना सीख लिया, सामायिक का व्रत ले लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, ऐसा मानना चाहिए। और चलते हैं आज के प्रश्न मंच की ओर, नहीं शंका समाधान की ओर। प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उसका नाम ही प्रश्न मंच होता है। आप प्रश्न करो, हम समाधान करने का, उत्तर देने का प्रयास करते हैं।